ये सोच समझ कर चुना गया है। एक तो मुसलमान है, मामला देशद्रोह का है, यूएपीए लगा हुआ है, दंगा है दिल्ली का, हिंदू मुसलमान था वो, तो ये सोच समझ कर किया जा रहा है। बिल्कुल सोच समझ के किया जा रहा है। उमर खालिद की जगह कोई और नाम भी ले सकते थे अगर मान लीजिए उसी बिलानो। हाँ, यूपीए तो सोनम वांगचुक पे भी लगा हुआ है। हाँ, उनका ले लेते। हाँ, अगर उसी वही तुलना करनी थी। हाँ, लेकिन चूंकि उमर खालिद में एक खास ध्वनि निकलती है ना, हाँ, कि वो है। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें मैं थोड़ा लाइटर नोट में कह रहा हूँ उसको, कि गलत क्या कहा है भाई। मोहन भागवत तो कह रहे सबका डीएनए एक है। हाँ, तो उमर खालिद का, राहुल गांधी का, हमारा, आपका, बीजेपी नेताओं का, कांग्रेस, सबका डीएनए एक है। हाँ, तो हिसाब से डीएनए एक ही है। हाँ, अगर उस देश से भागवत जी की बात को मान रहे हैं वो, ये लाइटर नोट में कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं आता हूँ, देखिए ये सही बात है कि कमी न इधर से रही न उधर से रही, हम लोग उसकी चर्चा हमेशा कर चुके हैं। लेकिन नहीं, पर आज की तारीख में ये फरवरी का महीना, बजट सत्र का महीना, इसमें यूएस डील भी आई, एप्स्टीन फाइल भी आई, बड़े कुछ मुद्दे हैं जिन पर गंभीर सवाल उठे। उस बीच ये विमर्श जो चला, ये संयोग है कि प्रयोग है? ये प्रयोग है, नैरेटिव। देखिए जब भी सत्ता पक्ष असहज होता है तो कोशिश करता है, कोई भी किसी भी देश में और कोई पार्टी हो सरकार में, जब भी असहज होता है विपक्ष से, तो वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की आड़ में छिपता है। मुझे तो याद आ रहा है इंदिरा गांधी का जमाना, जब जयप्रकाश नारायण को सीआईए एजेंट कहा गया था, क्योंकि वो भी छिप रही थी। राजीव गांधी के समय जब वीपी सिंह निकले तो वीपी सिंह के खिलाफ तमाम इसी तरह आरोप लगाए गए कि वो भी देश विरोधी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं, क्योंकि तब भी सत्ता पक्ष देश के बीच छिप रहा था, आज भी है। तो ये सत्ता पक्ष की पुरानी प्रैक्टिस है। जब भी असहज होता है, और जल्दबाजी इतनी 2024 लिख दिया, एआई समिट के बारे में 2024 लिख जो दिया, 26 में हुई, जो 2026 में हुई। हाँ। ये तो इससे पता लगता है ना कि आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कैसे पर कर रहे इसमें हैं। कहीं ना कहीं एक स्वीकृति थी ऊपर से, शीर्ष नेतृत्व से भी, तभी बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगा है। ऑफिस के बाहर अगर कोई पोस्टर लग रहा है और पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता लगा रहे हैं, तो बिना स्वीकृति के लगाएंगे क्या? अबे दुबे, ये असहज है, असहजता की झलक हमें दिख रही है कि भाई सवालों के जवाब ना देने पड़े, तो ये विमर्श इस तरफ जा रहा है, ये गाली गलौज की तरफ जा रहा है, गद्दारी की तरफ, देशद्रोह की तरफ। देखिए, विनोद जी की बात से सहमत होते हुए मैं आपको, अपने आप को, विनोद जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 30-35 साल से भारतीय राजनीति का क्रॉनिकल तैयार कर रहे हैं। हम उसका लेखा जोखा, हम जीते जागते लेखा जोखा हैं भारतीय राजनीति के, हम और आप तीनों, कम से कम यहाँ पर मौजूद साथियों में। हमने, मेरे ख्याल से हम तीनों ने तो कभी नहीं देखा कि किसी एक व्यक्ति की राजनीति को नाकाम करने के लिए इतना नियोजित रूप से लगातार मुतवातिर पिछले 11 साल से प्रयास किया। पहले तो 10 साल तो ऑपरेशन पप्पू चला, अब वो पप्पू धाराशाही हो गया, तो अब गद्दारी की तरफ आ गया। देखिए, पहले ऑपरेशन पप्पू चला, फिर जब पप्पू धराशायी हो गया, उसके बाद सांसदी छीनी गई, घर छीना गया। अब उसके बाद में उनको लगातार सदन के पटल पर, सदन के बाहर गद्दार बताया जा रहा है। आपको आरपी सिंह द्वारा लगाया गया पोस्टर याद आ रहा है? आप किरण रिजिजू का ये बयान भूल रहे हैं, सदन के अंदर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, इनका विदेशी ताकतों से संबंध है, खतरनाक आदमी है, ये देश के लिए खतरनाक है। ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। देखिए, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी नेता विपक्ष के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की है, ताकि सदन ठीक ठाक तरीके से चल सके। वो अपने नेताओं द्वारा, अपने आला कमान द्वारा, अपने रणनीतिकार द्वारा दिए गए निर्देश के बिना ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का आला कमान एक पूरा पैटर्न पेश कर रहा है। राहुल गांधी से उनका पिंड नहीं छूट रहा है किसी तरीके से। राहुल गांधी उनके हलक में अटक गए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बंदे से कैसे। नहीं, पर राहुल गांधी भी वो जो बहुत शॉर्टकट कि लोगों में एक कोई छाप छूट जाए, बब्बर शेर है मेरे ये कार्यकर्ता, अब मंच पर ऐसे अर्धनग्न होकर जब एक इंटरनेशनल समिट चल रहा है, क्या वो गैर जरूरी नहीं था? आप करिए ना, जंतर मंतर पर करते, इंडिया गेट पर करते, प्रदर्शन करिए। संदीप जी, ये आपकी राय है। हिंदुस्तान की राजनीति और लोकतंत्र जिस हालत में है, उसमें कोई भी विरोध प्रदर्शन को मैं जायज मानता हूं, मेरी अपनी राय ये है। और ये आपकी, तुम्हारी गाली मेरी गाली वाला मामला नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, आप जो है ये वो मामला नहीं है। ये एक बाकायदा पैटर्न है। एक व्यक्ति राजनीति में किसी तरह कामयाब न हो पाए, मोदी जी का विकल्प न बन जाए, भाजपा का विकल्प न बन जाए, इसके लिए बहुत जबरदस्त चरणबद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और अब हालत ये हो गई है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कोई भी कट्टरपंथी हिंसा पे न तुल जाए।
देखिए अगर कहीं अनहोनी हो गई, एक आदमी ने तो तो कह दिया वो गोली गोली मारने की, मैंने इस पर कार्यक्रम किया अबे भाई कि मुझे पता नेता है, प्रतिपक्ष को मुझे गोली पता है। मारने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरा हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं? देखिए देखिए ये बात बहुत अलग तरह की है कि मैं राहुल गांधी को और उस आदमी का ओम बिरला के साथ में तस्वीरें आ रही हैं, हाँ। बीजेपी की तरफ से कोई व्यक्ति उसकी निंदा नहीं कर रहा, सब चुप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहा कोई। जो लगातार ऐसे कट्टरपंथी तत्वों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि नेता विपक्ष गद्दार है, इसका विदेशी ताकतों से संबंध है उसका। तो ऐसे फिर में उस कोई जेल भी में डालना व्यक्ति चाहिए राहुल गांधी को। इस तरह का स्तर, भाषा का स्तर, और युवाओं के लिए ये किस तरह का उदाहरण पेश किया जा रहा है, किस तरह का सबक, किस तरह का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और इसमें देश का कल्याण है क्या? इस पर गंभीरता से सोचिए। ये गाली पर ताली बजाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।